अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीजे प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 27 फोटोशॉप की। और आज हम फोटोशॉप के अंदर बात करने वाले हैं ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में। ह्यू किसे कहते हैं? कलर को, यानी जो एक कलर का आपको स्पेक्ट्रम दिया होता है उसे हम ह्यू कहते हैं। और हम सैचुरेशन किसे कहते हैं, यानी कलर की इंटेंसिटी। और उसी के साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है लाइटनेस यानी ब्राइटनेस। तो इन के बारे में आज हम बात करेंगे। फोटोशॉप में जो आपको एडजस्टमेंट का मेन्यू मिलता है उसी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है जिसके ऊपर हम अपनी एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे। अच्छा, ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन आपको मिलता कहाँ पे है? सिंपली आपने यहाँ पे जाना है इमेज के अंदर, इमेज मेन्यू के अंदर, और यहाँ से आपने एडजस्टमेंट्स, और उसी के आगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेशंस वगैरह। और इसी तरह यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है आपको ह्यू एंड सैचुरेशन। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करें तो आपके सामने ये पैनल आ जाएगा। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ह्यू एंड सैचुरेशन का पैनल आ चुका है। और इस पे अगर मैं अपनी इमेज का कलर चेंज करता हूँ, यानी ह्यू में से कंट्रोल यू प्रेस किया और यहाँ से करता हूँ, तो डायरेक्टली जो मेरी जो मेन इमेज यानी लेयर है उसी के ऊपर ये चेंजेस हो जाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप एडजस्टमेंट आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, इमेज में जाके एडजस्टमेंट, और यहाँ से आप ह्यू एंड सैचुरेशन को एक्सेस कर रहे हैं इस ऑप्शन को, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक न्यू लेयर ले लें। न्यू लेयर किस तरह से लेनी है, इसकी कॉपी। तो सिंपली आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है जो आपकी ओरिजिनल लेयर है, और आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है, तो आपकी ये इसकी एक डुप्लीकेट लेयर आपके पास बन के आ जाएगी। अब अगर आप करेंगे तो आपके पास एक बैकअप रहेगा, आप बाद में इसको डिलीट कर सकते हैं, या आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप न्यू लेयर नहीं लेंगे तो आपको उसी इमेज के ऊपर वो परमानेंट चेंज हो जाएगा। एक तो आप एडजस्टमेंट के मेन्यू से जाके इस ह्यू एंड सैचुरेशन वाले ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा एक और ऑप्शन है इसको खोलने का, यानी इसी पैनल को खोलने का। आपने सिंपली जहाँ पे आपका लेयर पैनल है उसी के नीचे आपको, जहाँ से हमने ये लेयर मास्क लगाते हैं हम, उसी के साथ राइट साइड पे आपको मिल रहा है ये ऑप्शन, क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। वही ऑप्शंस हैं ग्रेडियंट, पैटर्न एंड ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल एंड कर्व्स, एक्सपोजर और ह्यू एंड सैचुरेशन यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। अच्छा, वहाँ से आप अगर इसको एक्सेस करते हैं तो आप उसी लेयर पर काम कर रहे होते हैं, यानी जो आपकी मेन लेयर होती है। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया, पैनल मेरे पास वही आया ह्यू एंड सैचुरेशन का ही। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं जो वही आपको जो वहाँ मिल रहे थे, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल यू करता हूँ, कंट्रोल यू, और यहाँ से भी आपको वही ऑप्शन मिल रहे हैं। ये आपको कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं ऊपर, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया आपके पास, और यहाँ पे ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस दी हुई है, वही आपको यहाँ पे भी मिल रही है। लेकिन इसमें क्या आपको मिलता है फ़ायदा यहाँ से इस ऑप्शन को एक्सेस करने का? जैसे मैं यहाँ से करता हूँ और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन पे मैंने जैसे क्लिक किया, पैनल तो मेरे पास वही आ गया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर उसने खुद बना के दे दी और उसी के साथ मास्क भी दे दिया। यानी इसमें आपका जो इमेज होता है उसके ऊपर आपका कंट्रोल ज़्यादा रहता है, यानी एडिटिंग के ऑप्शन आपको इसमें ज़्यादा मिल जाते हैं। मास्क को एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इजीली। इसमें आपको एक एडजस्टमेंट लेयर अलग से बना के दे देता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ले लें, तभी आप इसको यूज़ करें इस ऑप्शन को, या कोई भी आप एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया और मैं यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरे सामने कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे आ चुका है। तो ह्यू मैंने आपको बताया जैसे शुरू में कि कलर को कहते हैं सैचुरेशन, ये आपको दी हुई है यानी कलर की इंटेंसिटी, और यहाँ पे नीचे लाइटनेस यानी ब्राइटनेस, कितना इमेज आपका ब्राइट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों जो हैं वो 0 दिए हुए हैं क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर कुछ आपको प्रीसेट्स दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इनको नहीं यूज़ कर रहा। यहाँ पे नीचे मास्टर लिखा हुआ है, यानी जो भी हम यहाँ से कलर की चेंजिंग करेंगे, इससे आप कर क्या सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप अपने किसी भी इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं, आप चेंज करना चाहें तो। यहाँ पे अगर मैं ह्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से इसको पकड़ के चेंज किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू मुझे दिखा रहा है, मेरी जो कार है या मेरा जो इमेज है उसका कलर चेंज होता हुआ आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से प्रीव्यू ऑन किया हुआ है इसके अंदर। तो जब आप भी करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है प्रीव्यू इसका। तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पीछे मेरी कार के अलावा पूरी जो इमेज है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ में लेते हैं इस मास्टर को। जैसे यहाँ मास्टर है यानी पूरी इमेज का कलर चेंज होगा। अगर मैं यहाँ से कह दूँ
तो अगर मैं यहाँ से अपनी सिर्फ कार का ही कलर चेंज करना चाहूँ तो एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ कि इसकी सिलेक्शन बना लूँ, तो सिलेक्शन में टाइम लग जाता है, इसीलिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको इसी पैनल के अंदर दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें जहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं, जैसे रेड्स, येलोज, ग्रीन्स, सियान, ब्लू एंड मैजेंटा। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। यानी मेरी इमेज के अंदर, अब मैं इसको एक दफ़ा क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ जो एडजस्टमेंट लेयर थी, और मैं F12 दबा रहा हूँ ताकि ये मेरी वापस जो ओरिजिनल लेयर थी वही आ गई। मैंने यहाँ से फिर से इसी ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन ले लिया, और अभी मेरे पास जो लेयर है एडजस्टमेंट लेयर वो भी आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ से, जैसे आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी का कलर यहाँ पे रेड है, तो यहाँ से मैं मास्टर की जगह रेड सेलेक्ट कर लूँगा। अभी जो हम कलर चेंज करेंगे वो यहीं से ही चेंज होगा, यानी इसी कार का ही कलर चेंज होगा, यानी इमेज में जो भी रेड पार्ट है वही चेंज होगा। इसमें सिर्फ गाड़ी जो है वही रेड है, तो अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो सिर्फ मेरी गाड़ी का कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं, बाकी इमेज का नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से इसको मास्टर कर लूँ, अब करूँ, तो आप देख सकते हैं पीछे ट्री जो है या बिल्डिंग जो है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका एक कलर मैं रखना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई भी कलर रख सकता हूँ, जैसे आप अपनी मर्जी का कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रख लिया, तो इस तरह से मेरी इमेज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सैचुरेशन यानी कलर की इंटेंसिटी कितना आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बढ़ाया तो बहुत ये आपको डार्क कलर दिखा रहा है, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो बहुत लाइट कलर आपको मिल रहा है, और एंड पे आके बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। तो इस तरह से इसको भी आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0 ही रख रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपको लाइटनेस दी हुई है, यानी लाइटनेस का मतलब ब्राइटनेस ही होता है, कितना आप ब्राइट कलर रखना चाह रहे हैं। मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो बहुत ब्राइट हो रहा है, तो मैं इसको 0 ही रख रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्हीं एडजस्टमेंट के अंदर, तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे कलराइज का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप पूरे इमेज को कलराइज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इस पर भी मैं एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, आप अपने इमेज के ऊपर या अपनी, यानी फॉर एग्जांपल आपकी कोई इमेज है उसमें आप अपना कोई भी पार्ट कलराइज करना चाह रहे हैं, यानी शर्ट अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली शर्ट को सिंपली आप सेलेक्ट करें, तो उसके बाद इसी तरह से कंट्रोल यू या इसी एडजस्टमेंट लेयर से ह्यू एंड सैचुरेशन से आप अपनी किसी भी पार्ट का इमेज में से कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि जो भी आपका कलर सेलेक्टेड होगा, जैसे मैंने इसको कट किया और यहाँ से लेयर को डिलीट कर दिया, मैं यहाँ से न्यू एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने येलो सिलेक्ट किया और अब मैं करता हूँ, तो इमेज में जो भी येलो पार्ट होगा उसका कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से दोबारा से ह्यू एंड सैचुरेशन ली और यहाँ से मैं अपनी गाड़ी का कोई भी कलर यहाँ से सेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ से रेड सिलेक्ट किया मास्टर की जगह और यहाँ से मैंने इसका कलर रख दिया। अगर मैंने ये वाला रख दिया और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ, अब मेरा ये गाड़ी का कलर चेंज हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ और यहाँ से मास्क मैंने सिलेक्ट रखा हुआ, इसके ऊपर आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा, मास्क मेरा सिलेक्टेड है। और इसमें अगर मैं ब्लैक कलर फिल करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ब्लैक कलर लिया हुआ है फोरग्राउंड कलर के अंदर। जैसे ही मैं इसको इस तरह से फेरता हूँ तो मेरी जो गाड़ी के ऊपर से वो ग्रीन कलर जो है वो हट रहा है और नीचे से वही मेरा कलर निकल आया है। तो इस तरह से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं आप। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज ओपन है, मैं उस पर भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको क्लोज किया, नो किया, और ये मेरे पास एक कार की फोटो है। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें न्यू लेयर लेनी पड़ती है, तो इससे अच्छा है हम यहीं से भी इस ऑप्शन को एक्सेस कर लें। मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन की एक एडजस्टमेंट लेयर ली और यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रख दिया और अभी आप देख सकते हैं पूरे इमेज का ही कलर चेंज हो रहा है।
तो अगर मैं सिर्फ इसका ही करना चाह रहा हूँ तो जैसे मैंने कंट्रोल Z किया वही वापस ब्लू आ गया, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू, कि जितने भी मेरी इमेज के अंदर ब्लू कलर्स हैं उनको चेंज करना है। तो मैं अभी अगर चेंज करता हूँ सिर्फ मेरी इमेज का, सॉरी ये गाड़ी का कलर चेंज हो रहा है और कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर मैंने ये रख दिया और बस इसी तरह आप यहाँ से भी कोई कलर ले सकते हैं। मैंने ये रख दिया और अभी आप देख सकते हैं मेरी जो ये कार है उसका कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ये ह्यू एंड सैचुरेशन के पैनल के अंदर यहाँ पे नीचे देखें तो आपको एक प्लस का ये आई ड्रॉपर टूल का ये आइकन दिख रहा है, और उसी के साथ नीचे एक लिखा हुआ प्लस बना हुआ है, प्लस का आइकन, और आगे वाले के नीचे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सैंपल और यहाँ पे ऐड टू सैंपल। अगर मैं ऐड टू सैंपल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाऊँ कि यहाँ से ये पिंक पिंक आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा डार्क है, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये एरिया भी वो ऐड कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया वो एरिया ऐड हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया वो एरिया ऐड हो गया। इस तरह जो एरिया ऐड करना चाह रहे हैं वो इससे आप कर सकते हैं, और जो एरिया सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से ये जो माइनस वाला आइकन मिल रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सैंपल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एरिया माइनस कर सकते हैं। जैसे माइनस किया वो वापस वही ब्लू कलर में आ गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एडजस्टमेंट ये लेयर लेकर ह्यू एंड सैचुरेशन के पैनल को, और यहाँ से भी जो प्रीसेट्स दिए हुए हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया ये जो स्पेक्ट्रम्स दिए हुए हैं यहाँ पे ये ह्यू का, यानी इससे आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं, और नीचे सैचुरेशन यानी कलर की इंटेंसिटी, और लाइटनेस ब्राइटनेस यानी आप जो भी इसको रखना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट का या इमेज का आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।